तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। जवाब दिया मैया मैया दाऊ भैया बछड़ों को लेके जाते और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न ले जाते हैं। बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हैं। तो मैया कहती लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। श्याम सुंदर जब नहीं माने हैं, अपनी जिद पर अड़ गए, तो यशोदा कहती है अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है तुम इस काली दह पर भूल के भी नहीं जाना। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया उधर गाय बछड़ा चराने के लिए गए। श्याम सुंदर तो इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस जिस राक्षस को भेजता है श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते हैं। एक बार कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। वैसे नारद ने एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो नारद बोले हे कंस राज क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया अंदर से कचरो भरो तो पेट पे दबा कराए डालो। बात क्या है, दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। भाई तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम तो राजा हो, शरीर में कोई अगर तकलीफ है, कोई रोग है तो किसी वैद्य को दिखाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो उससे युद्ध करके उसे परास्त कर दो। कंस कहता है बाबा नारद सच बात तो यह है, आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? नहीं, फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
जैसे नारद कहते हैं तुम उन छोटे छोटे बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं और दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, इस कालीदह पर कमल के पुष्प हैं और तुम ऐसा करो, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता है बाबा नारद, पुष्पों से कोई मारा गया है जो भाई मारे जाएंगे। बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो? कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है और बड़ा विषैला सर्प है। अगर दोनों पुष्पों को लेने के लिए गए तो लौट के नहीं आएंगे। तुम्हारे पास में पुष्प न भेजें तो ये लिख दो कि हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जो तुम्हारे आ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। और अगर तुमने हमारे पास पुष्पों को नहीं भेजा तो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब पत्र मिला उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई है तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोची कंस, तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे, फिर भी चल रहे। सोचा अब कालीदह पर कौन जाएगा कि कालिया नाग रहता है, और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब आए हैं घर पर तो क्या देखा, मैया तो बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया ने पूछ लिया, माँ ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है, क्या बात है? तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? कि डालू मारी जो एक लात तो वह 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक टमाटे में वह नीच नहीं उठ पाए। कन्हैया कहते हैं मैया तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? यशोदा कहती है लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है, उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा कि कालिया नाग रहता है। पत्र में ये भी लिख दिया अगर हमारे पास पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। क्या किया? श्याम सुंदर कहते हैं मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। कन्हैया घर से निकल करके जब चले हैं तो सब ग्वाला मिल गए। मनसुखा कहता है आज कौन सा खेल खेलोगे? तो श्याम सुंदर बोले कोई नया खेल खेलो। और कोई बोलता तो दामा बीच में ही बोलने लगा, बोले मैं बताऊं? बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है, लेकिन एक बात है श्याम, गेंद हम ऐसे तो लेके नहीं आएंगे। फिर पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली न जाए, और मेरी गेंद कहीं चली गई तो तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर बोले लेके तो आ, कहीं नहीं जाइए। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले कालीदह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब कालीदह पर पहुंचे हैं, कन्हैया ने जितने भी ग्वाला थे सबको कालीदह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हुए। और दामा से एक बात कही, बोले दामा भैया
कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा ने वही बात कही, देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ कह रहा हूँ, मेरी गेंद कहीं चली नहीं जाए। बोले बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रहा है, कहीं नहीं जाएगी। कन्हैया कहते हैं दामा, ओरे जीदी माटी ठाने लाला बात का छुपा मिले, कहाँ तेरी गेंद बाय हाथ में निकाल ले। कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी है और जवाब दिया है दामा भैया। बोले किधर देख रहा है गेंदारी, मारो जब टोल लाला कसी के किनारो है, गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा हारो है। कन्हैया ने जैसी गेंद फेंकी और श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी कि गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई, और जब गेंद पकड़ने में नहीं आई तो गेंद काली देह में चली गई। रुपया बैठाड़े आए आई तो चिल्लाई है, और कहा मेरी गेंद भी को आई है। आंसू भरी आँखिन में गंगा ले ले आँखिन हो गंगा ले ले आँखिन हो गंगा। ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई और गेंद जब काली देह में चली गई, दामा ने देखा कि गेंद काली देह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, अगर धोखा से भी गेंद कहीं चलेगी तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा तुमने तो मेरी गेंद जानबूझ के काली देह में फेंक दी। कन्हैया कहते देखो ये तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो तो धोखा में चली गई, तुमने तो पकड़ ही नहीं पाई, मैं क्या करूं इसमें, मेरा क्या दोष है। दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। श्याम सुंदर बोले पागल हो गया क्या, तेरी गेंद काली देह में गिर पड़ी है और काली देह में कालिया नाग रहता है, मेरी माँ ने बताया बड़ा जहरीला सर्प है, मैं तो नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। दामा नहीं माना तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा